हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स मास्टर्स इन गॉड। मैं आरती आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आज हम एक बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर्स को आपके सामने लेकर आए हैं। मिलते हैं कोलकाता की रिंकू जी से। रिंकू मैम का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मैम जो है पिछले 17 सालों से ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के साथ साथ ये सभी को ध्यान बता भी रहे हैं। ये बी और सेल्फ PSSM और PMC बंगाली के संचालन में अपना सहयोग भी दे रहे हैं। तो जानते हैं इनकी अद्भुत ध्यान यात्रा के बारे में, क्या क्या इन्होंने अपने अंदर बदलाव देखे। मिलते हैं मैम से। वेलकम मैम। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए आज के ये सत्र का शुभारंभ करते हैं। तो जैसा कि हम लोग आज मिल रहे हैं यहाँ पर ध्यान के अद्भुत चमत्कारिक फायदों के बारे में जानने के लिए कि ध्यान के माध्यम से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। और ध्यान का जब हम प्रचार प्रसार करते हैं या लोगों को ध्यान जब हम बताते हैं तो हमें उससे और क्या फायदा मिलता है, हम इस बातों के इस विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन टीम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग भी रायपुर में जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, लोगों को ध्यान के बारे में बता रहे हैं, शाकाहार के बारे में बता रहे हैं, तो हम सब मिलके ये कार्य कर रहे हैं। हम या कैलकाटा टीम सिर्फ नहीं है, पूरा PSSM टीम जो पथरी सर ने तैयार किया है। पूरे PSSM में आज हर एक मास्टर अपना अनमोल समय देते हैं, अमूल्य समय देते हैं। और बहुत मैंने देखती हूँ हर एक मास्टर्स अपना पूरा तन मन धन सब कुछ देकर प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। तो सब मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई कम है या कोई ज्यादा है, कोई सीनियर है कोई जूनियर, ऐसा कुछ नहीं है। सभी इक्वल है। सर हमेशा सभी को इक्वल ही देखते थे, सबको ही उतना प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे सर सबके साथ, हर एक को। मैंने जो सर के साथ मैंने मेरी जो यात्रा रही है, मैंने सर को जितना ऑब्जर्व किया है, हर एक को वो इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे। हर एक व्यक्ति उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहता था, एकदम यूनिक हर एक को देखते थे। कभी ये नहीं किसी को कम किसी को बेसी कभी नहीं आते थे। हमें उनका नो जजमेंट, नो इंटरप्रिटेशन, यस। नो कमेंट, सो नो इंटरफेरेंस। ये बातें हमेशा वो अपने एंड जो वो कहते थे वो उनके लाइफ में उस उन चीजों को, उन विषयों के बारे में वो खुद जीते थे। एक्चुअली ही वॉज द लिविंग एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं सिर्फ यस, कहते ऑल इज थे। टीचिंग। यस। हम्म। तो उनके बारे में तो जितना हम तो लोग मैम सब सबसे कहें उतना पहले कम है। यस। हम्म मैम सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को बताइए आप ध्यान में कैसे जुड़े और कैसे स्टार्ट की ये जर्नी। ध्यान से मैं जुड़ी 2008 में। 2008 में जब मेरे हस्बैंड को एक्चुअली मेरी मम्मी ऑलरेडी सत्संग से जुड़ी हुई थी, काफ़ी सालों से वो सत्संग वगैरह जाती थी। वो काफ़ी स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल दोनों थी। तो काफ़ी हम लोगों को भी बोलती थी सत्संग चलो हमारे साथ, जाया करो जब आती हो। तो उनके साथ बीच बीच में हम जाते भी थे। वो कहती थी जुड़ जाओ आया करो, तो उतना उस समय जो AC घर में इतना काम, बच्चे छोटे, एंड लगता था कि ठीक है इन सब चीजों के लिए तो बहुत समय है, अभी तो बच्चे हैं तो बच्चों को संभाल ले, अभी तो हमारी उम्र नहीं हुई है ये सब चीजों की ज्यादा। तो बहुत ज्यादा कभी इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट कभी कभी मम्मी के साथ जाती थी। तो 2008 में मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन आया था। 2008 में उनको कुछ फिनेंशियल सेटबैक्स हुए थे हमारे बिजनेस में, तो उसके वजह से उनको डिप्रेशन हो गया था काफी सीवियर। उससे पहले कभी मेरे हस्बैंड बहुत ही चार्मिंग जॉली नेचर के इंसान रहे थे, तो उनको डिप्रेशन हुआ। मैंने हम
नामुमकिन शब्द था ये हमारे लिए। एंड वो भी ऐसा डिप्रेशन हुआ था काफी उनको सीवियर कि वो आंख भी नहीं बंद कर पाते थे बिल्कुल। बाप रे। 1 मंथ हिज आईज वर टोटली ओपन। इतना उनको फियर लगता था अंदर में आंख बंद करने से भी। तो एंड मेरे इन लॉज में मैंने देखा है यहाँ पर शादी के बाद कि जैसे अ, मेरे जो सिस्टर इन लॉ एंड ऑल ब्रदर इन लॉ उनको डिप्रेशन ऑलरेडी था। ओ। तो फैमिली बैकग्राउंड में था बट मेरे हस्बैंड को नहीं था कभी भी वैसा सिम्टम, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज मैंने वो जो थे मैंने बहुत हमेशा खुश मिजाज रहते थे, घूमना फिरना अपना एंजॉय करना लाइफ को। तो जब एक्चुअली मैंने देखा था कि डिप्रेशन जो है फैमिली में, इतने मैंने डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, इन लॉज, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, बट कभी कुछ कोई रिजल्ट नहीं मिला उसका, कोई क्योर मैंने देखा कि कुछ क्योर है नहीं। तो जब मेरे ओके। हस्बैंड को आया, एंड ये भी नहीं खाली डॉक्टर्स, झाड़ फूक क्या क्या पंडितों के पास जाते, किस किस के पास जाते थे, बट कभी कोई रिजल्ट मिला नहीं। तो ये सब चीज किसकी नजर ऑलरेडी मैंने, लगी? हाँ मैंने देखा हुआ था सब चीज की, बहुत कुछ करवाया हुआ है तो भी कोई इन सब चीजों में फंस के कोई फायदा नहीं है। तो मैंने उस समय ये डिसाइड किया कि इन सब चीजों का तो कभी कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, अगर बेनिफिट मिला होता तो वो भी ठीक हो गए होते अभी Correct. तक। तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे इन उन सब चीजों में नहीं जाना, और ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि डॉक्टर की भी दवाई एक बार शुरू हो जाती है तो वो स्टेरॉइड्स देते हैं आपको, सुला के रखते हैं। तो इस तरह से कंडीशन और डिटोरिएट होती रहती है, आपके नर्व्स वीक हो जाते ब्रेन के। तो इसलिए तो मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, बट मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता था उस समय। तो उस समय मेरी सर्च शुरू हुई थी एक्चुअली। तो तब मेरी मम्मी जिस सत्संग में जाती थी उनके जो हेड थे उस सत्संग के, जो लीड करते थे ग्रुप को पूरा, तो वो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मी ने उनसे डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा कि कुछ मास्टर्स आने वाले, ब्रह्मचारीज आने वाले हैं कैलकाटा में, तो उनको मेडिटेशन बोलो करवाने, तुम अपनी बेटी को बोलो कि जमाई जी को मेडिटेशन के लिए लेके जाए। तब वो शुरू हुआ बस जर्नी। तो मैं उन मेरे हस्बैंड को मेडिटेशन के लिए लेके गई, आनंद संघ जो क्रिया योग के हैं, तो जी। स्वामी क्रियानंदा जी उसके फाउंडर थे। तो मैं उनको लेकर गई थी। मैंने कभी मेडिटेशन के बारे में कभी सुना नहीं था, कभी जाना नहीं था कि क्या होता है मेडिटेशन, वर्ड ही मैंने पहली बार सुना जाना। तो फिर मैं उनको लेकर गई वहां पर, तो हॉल में बैठे, तो जब मेडिटेशन स्टार्ट हुआ तो मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों ही बैठ गए। तो मैं जब मेडिटेशन में गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से मुझे काफी एक सुकून और शांति महसूस हुई। प्लस मुझे अंदर से ऐसा, मेरी अंदर से आवाज ऐसे आ रही थी कि तुम्हारा पर्पस यही है। उसी दिन वाह। मुझे वो अब अंदर से आवाज आई कि यही तुम्हारा पर्पस है। एंड मैंने तुम जो आज यहाँ आई हो, मैंने एक बोलते ना कि अल्टीमेट था, बस इसके बाद और कुछ नहीं, ऐसा कुछ था। ध्यान से जब हम लोग उठे तो देखिए मेरे हस्बैंड बाहर जा चुके थे। वो एक्चुअली आंख भी नहीं बंद कर पा रहे थे ना, तो उनके लिए बैठना बहुत मुश्किल था आंख बंद करके, तो ऑलरेडी बाहर आ चुके थे पहले ही। मुझे पता नहीं चला कब वो बाहर आए। फिर हम लोग आए तो ठीक है, वो नहीं कर पाए मेडिटेशन, बट मेरी जो वो कॉलिंग शुरू हुई अंदर से, तो मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू करना शुरू किया। फिर मेरे हस्बैंड को, फिर मुझे डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ा एक बार अल्टी में, क्योंकि वो मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे थे। फिर डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन वगैरह उनका शुरू कर दिया था, बट 1 मंथ के बाद फिर जब वो ठीक हो गए थे तो फिर मैंने फिर कंटिन्यू नहीं किया मेडिसिन उनका, बंद करवा दिया। वो ठीक हो गए थे, काफी हद तक ठीक हो गए थे, 90%। तो फिर बढ़िया। मैं इधर अपना मेडिटेशन मैंने क्रिया योग सीखा, 1 ईयर, 1.5 ईयर मैं पूरा कनेक्टेड थी। फिर रेगुलर प्रैक्टिस करना, अपना मॉर्निंग जो रूटीन था मेरा इसी से ही शुरू होता था। एवरीडे मॉर्निंग चाहे कुछ भी हो जाए घर में,
शादी है या कुछ भी है, मैं चाहे और जल्दी मुझे उठना पड़ता था, चाहे कभी कोई ऐसा ओकेजन रहा, लेकिन मैं अपना उठ के प्रैक्टिस करती थी डेडिकेटली। तो बस करते करते फिर सडनली जैसे मैं मेरी जो मम्मी के सत्संग के तो थे वहां पर मैं कनेक्टेड हो गई उनसे भी, उनके पास जाने लग गई, सत्संग ज्वाइन करने लग गई। फिर वहां पर जो उन लीड करते थे उस ग्रुप को, उनके हेड का नाम था ज्योति जाटिया। तो मैं उनको ज्योति आंटी करके ही बुलाती थी, क्योंकि काफी लोग क्लोज थे, सब फ्रेंड्स ही थे मम्मी। तो उन्होंने फिर वो क्या, काफी सीकर थी वो, तो कभी किसी के पास कभी किसी के पास वो जाकर, उनको भी स्पिरिचुअल का बहुत ज्यादा नॉलेज था, एंड सी यूज टू सर्च न्यू न्यू थिंग्स, एंड वो क्या फिर सत्संग में आके हमें बताती थी, हमें भी वो सिखाती थी। तो फिर उन्होंने कुछ और टेक्निक लेकर आई वो, अ, कोई बॉम्बे से कनेक्टेड थे, कोई मेंटर थे, हु एम आई बोल के एक प्लेटफॉर्म था। वहां पर मेडिटेशन पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था, वो बेसिकली प्रोसेसिंग उसमें कराते थे, आपका मेंटल प्रोसेसिंग एंड ऑल होता था। तो उसमें लोग कुछ कुछ मेडिटेशंस अपना, कभी चक्रा मेडिटेशन, कभी गाइडेड मेडिटेशन, एंड डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होते रहते थे उसमें। तो फिर वो आंटी के थ्रू मैं उसमें ज्वाइन की। तो उसमें ओके। बहुत सारे इनर चाइल्ड प्रोसेसेस, पास्ट लाइफ प्रोसेसेस, ये सब होते रहते थे। यस, तो फिर वो सब, फिर उसमें मैं ज्वाइन जब की तो फिर उसमें भी मैं पूरी तरह से इनरोल हो गई। मैंने सारे वर्कशॉप्स किए, फिर मैं असिस्ट करने लग गई, मैंने फेलिसिटेट तो नहीं करती थी, बट असिस्ट करने लग गई थी। आई यूज टू वॉलंटियर फॉर द वर्कशॉप्स एंड ऑल। तो काफी मुझे वहां भी काफी फायदा मिला। फिर मुझे लगता था कि बस अब मेरी जो जर्नी शुरू हो गई है, तो आई नेवर टर्न बैक। मेरे हस्बैंड भी इधर धीरे धीरे ठीक होते जा रहे थे। हम्म। फिर मुझे लगा कि ठीक है, मुझे ये चीज तो पता चली गई थी, जितना मैं अपने आप के ऊपर काम करूंगी बाकी सब सराउंडिंग्स में भी ठीक रहेगा, ऑटोमेटिकली सब चेंजेस आएंगे ही। तो बच्चे भी छोटे थे मेरा छोटा बेटा, आई थिंक जब मैं क्रिया योगा करने तब उस समय 4 साल का रहा होगा वो, 4 साल 5 साल का ही था मेरा बेटा। तो बच्चे को मैंने, ठीक है, उस समय घर का बहुत सपोर्ट रहा मुझे, बहुत ज्यादा। नहीं तो इतने छोटे बच्चों को छोड़कर जाना, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत सपोर्टिव थे। मैंने उनको शुरू शुरू में लगता था कि काफी ये क्या कर रही है, किसमें जा रही है, उनको शुरू शुरू में तो काफी लगने लगा था कि करेक्ट बात नहीं है, इस सब में क्यों जाना, क्यों घुसना। बट धीरे धीरे जब उनको खुद मुझ में जब चेंजेस दिखने लगा, तो भी उन्होंने भी एक्सेप्ट किया एंड बहुत सपोर्ट किया हमेशा, बहुत सपोर्टिव थे। तो फैमिलीज के सपोर्ट की वजह से मैं और आगे बढ़ती गई इसमें एक्चुअली, क्योंकि नहीं तो बच्चों, इतने छोटे बच्चों को छोड़कर निकलना, मैं बॉम्बे चली जाती थी 1 वीक के लिए, तो इतने छोटे बच्चों को छोड़कर निकलना, बहुत इशू होता। कोई और है नहीं मेरे फैमिली में, मैं अकेली बहू हूँ, तो इसीलिए बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। फिर मैं करती, फिर 2000 वो आंटी ज्योति जाटिया आंटी ही पथरी सर से वो हैदराबाद में मिलने गई थी। ओ। वो खोजते खोजते बहुत खोजती थी ना वो, तो सर से, हम्म। उनको सर के बारे में पता चला, फिर सर से वो मिलने गई, ध्यान सीखा उन्होंने, फिर उन्होंने ही सर को फर्स्ट फर्स्ट टाइम कैलकाटा बुलवाया प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने ही उनका सर का प्रोग्राम छोटा ही रूप में ऑर्गेनाइज करवाया था। उनके सत्संग की जो पूरी टीम थी, वो हम लोग सब उसमें थे काफी। तो सर से तब पहली बार मैं मिली थी। उस समय सर से मिलकर फिर जब वो आनापानासती के बारे में पता चला, इससे पहले मैंने कभी आनापानासती के बारे में सुना नहीं था। जैसे फिर मैंने उसके पहले थीटा हीलिंग, उनके थ्रू थीटा हीलिंग किया, ईएमएफ किया, बहुत कुछ सीखा, अलग अलग टाइप की टेक्निक्स आप अलग यूज अलग कर। टेक्निक्स बहुत कुछ किया। हाँ, एंजल्स का किया, काफी कुछ किया। फिर हाँ। जब पत्री सर से मिले हम लोग, आनापानासती के इस बारे में पता चला। एंड हम्म। जब सर कलकत्ता आए थे एक्चुअली, उस समय भी जब सर से फर्स्ट टाइम मिले, उस समय क्या हुआ था, हुएमाई जो प्लेटफॉर्म से हम लोग जुड़े हुए थे,
वो प्लेटफॉर्म एक तरह से डिसॉल्व हो गया था। कुछ अच्छा। रीजंस की वजह से वो प्लेटफॉर्म डिसॉल्व हम्म। हो, बिकॉज वहाँ पे कुछ इश्यूज हुए थे बिटवीन ओके। उनके जो मेंबर्स थे। तो उस समय मेरी फ्रेंड एक कैलकाटा से, जो सुषमा सराफ, जो वो भी मेरे साथ ही जुड़ी हाँ हुई थी। या तो मैं और वो, हम लोग दोनों ही उससे जुड़े हुए थे, तो हम लोग दोनों के ही अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि हम लोग कभी कोई रॉन्ग पाथ में तो नहीं जा रहे ना, ये सब क्या हो रहा है, कुछ करेक्ट है नहीं, क्या हाँ मीन्स बहुत ज्यादा टर्मोइल चल रहा था हमारे अंदर, दोनों के अंदर, कि क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या। तो इतने में फिर जब सर आए कैलकाटा, तो जब हम सर से मिलने गए, मेडिटेशन हम करने गए, तब मैं और सुषमा, हम लोग पीछे ही खड़े थे साइड में, जब लंच टाइम चल रहा था, उस समय लंच का अरेंजमेंट था। तो हम लोग लंच करते, तो सर फिर मेडिटेशन के बाद सर आए हमारे पास। सर बोले कि क्या प्रश्न है, पूछिए। वाह। सर को तो सब पता सर को पता था। सर को तो सब पता चल ही जाता था। सर पूछे कि क्या प्रश्न है, पूछे क्या है। तो फिर मैंने पूछा कि सर, हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स है सर, इस तरह से कि हम लोग कहीं रॉन्ग पाथ में जा रहे हैं कि राइट पाथ में है, आगे क्या है हमारे लिए। तो बहुत सारे ऐसे हम्म। डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सर ने सिर्फ एक ही आंसर दिया। सर ने कहा कि आप आज अगर यहाँ खड़े हो तो यू आर ऑन द राइट पाथ। वाह। तो बस उस मैंने उस सर, जबकि मैं सर को जानती नहीं थी, कभी मिली नहीं थी, बट सर फर्स्ट डे जब सर से मिले, तो सर के उस एक सेंटेंस की वजह से अंदर में जो कॉन्फिडेंस आया, जो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, वो लग रहा, वो जो सर के वर्ड्स मुंह से निकले थे ना, लग रहा था उस वर्ड्स ने मैजिक का काम कर दिया था हमारे लिए, जो हमें एम्पावर या इनकरेज किया कि और आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज शायद हम वहीं पर ही सब कुछ छोड़ के वापस अपने फैमिली में आते, फैमिली में ही रह रहे थे, मीन्स फैमिली जो वर्ल्डली, जो हमारे वर्ल्ड के वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं, उसी में हम वापस होते इनग्रॉस्ड हो रहते जाते। हैं। तो बट सर के उन वर्ड्स, उस सेंटेंस ने क्या मैजिक किया मुझे नहीं मालूम, बट हम लोग दोनों फिर अपने जर्नी को आगे कंटिन्यू कर पाए। तो मतलब आप 2010 से पत्री सर से जुड़े, आनापान सती से जुड़े यस, हैं। तो यस, मैम इतने लंबे टाइम में आपने क्या क्या मेजर बदलाव देखा अपने अंदर? बहुत मैंने काफी सारे, हर लाइक हेल्थ के लेवल पर, मेंटल लेवल पे, थॉट लेवल पे, हर लेवल पे चेंजेस हमने ग्रेजुअली धीरे धीरे देखा है। ये कोई जैसे सर भी कहते थे, ये वन डे चीज नहीं है कि आप आज अभी ध्यान आपने किया और अभी एक ही दिन में आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो एंड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे जैसे आप ध्यान करते रहते हो, धीरे धीरे आपके लाइफ में चीजें, बदलाव आती जाती है, आपके अंदर बदलाव आता है। आ, आप राइट चीजें आपके लाइफ, मैंने जो होनी है, जो राइट चीज होनी है, वो होती है राइट टाइम पे। आप राइट टाइम पे ही रहते हो ऑलरेडी, राइट प्लेस, राइट टाइम। क्या करना है, यस। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, राइट वे, एक अवेयरनेस। सबसे ज्यादा हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हैं, अवेयरनेस बिल्ड होती है हमारी। उसके पहले अवेयरनेस नहीं रहती है, हम पास्ट प्रेजेंट में ही खोए हुए रहते हैं। बट ध्यान से हमें, हमारे अंदर सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव ही आता है कि हम अवेयर रहते हैं हर चीजों के लिए, कि इस समय क्या करना है, कब क्या करना चाहिए, मैंने जी। राइट मोमेंट में राइट काम करना, राइट टाइम पे राइट वर्क। ये मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है मैम, अल्टीमेटली ना, किस मोमेंट यस, में क्या करना है, क्या दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू फॉर द दिस सिचुएशन, क्या होनी चाहिए, वो अवेयरनेस बिल्ड होती है, राइट? यस, ये यस, वो मेडिटेशन से immediate ही वाला होती है। क्वेश्चन। वो मेडिटेशन से ही होती है, मैंने वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैंने देखा है, उसके पहले, मेडिटेशन के पहले वो वर्क एफिशिएंसी नहीं थी। मेडिटेशन के पहले डेफिनेटली मेरी लाइफ उतनी वैसे भी नहीं थी कि मैं घर भी देख रही हूँ, बाहर भी देख रही हूँ, ऐसा भी नहीं था बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ घर ही देख रही थी, एज अ हाउस वाइफ ही। मैंने फैशन डिजाइनर का किया था, मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब लिया हुआ है, बट
स्टडीज मैंने उसी में किया था, बट मैं बुटीक जो रन करती थी वो घर से ही करती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो मैं बाहर जाकर जॉब करना, वर्क करना, वो लाइफ मेरा नहीं था, जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़ा। तो बाद में एज अ विमेन, मैं हाउसवाइफ, एज अ मदर, एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, मैंने इतना जो एक्सपेंशन जो वर्जन है, वो किस तरह से हैंडल करना है एवरी वर्जन को, एवरी रोल को, वो एक ध्यान से ही आता है। घर संभालना अपने आप में एक फुल टाइम वर्क है मैम, मैं फुल तो टाइम ये वर्क है, फुल टाइम वर्क है, दिस इज फुल टाइम वर्क, बट स्टिल आप घर संभालते संभालते और भी चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, उन कामों को भी कैसे कर सकते हो, ये चीज मेडिटेशन मेडिटेशन से ही आता है, और किसी चीज से नहीं आता है। एंड प्लस मेडिटेशन वर्क भी सब चीज एक साथ आप कैसे मैनेज करो सब प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं ना। पहले जो पास्ट में हम खोए हुए रहते थे या फ्यूचर में खोए हुए रहते थे, वो नहीं होता है हमारे साथ। तो वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ आवर प्रेजेंट मोमेंट। बिल्कुल मैम। तो यस। जैसे और आपने मैम बोला कि, हाँ बताइए, आप बताइए। यस यस भाई, आप हाँ, जैसे कैन मैम कैन आपने बोला कि हेल्थ के लिए अपने बहुत सारे चेंजेस देखे, तो यहाँ पे ध्यान ने आपकी कैसे मदद की? हाँ, मेडिटेशन से मुझे जैसे बचपन से ही मुझे साइनस था। एनी टाइम ओके। मुझे, मैं पूरे ईयर 24/7, पूरे ईयर एवरी टाइम मेरा नोज ब्लॉक रहता था, सर्दी मुझे रहती थी। फिर धीरे धीरे माइग्रेन में कन्वर्ट हुआ। साइनस, माइग्रेन, ये इश्यूज मेरे रहते ही थे। मैंने एवरी वीक वीक में वंस इन अ वीक मुझे माइग्रेन अटैक आता ही था। एंड वो माइग्रेन जब अटैक आता था, मैं उस दिन स्कूल नहीं जा पाती थी, स्कूल जाने की हिम्मत नहीं होती थी, उठने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये बचपन से मुझे ये इश्यूज थे। तो उसमें मैं देखिए, ट्रीटमेंट भी मेरा बहुत चलता था, ऐसा नहीं कि पापा ने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, फिर एक वो एलर्जी ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें एलर्जी टेस्ट करते हैं, फिर इंजेक्शंस लग, जिस चीज से आपको एलर्जी है, फूड, एनी फूड, वेजिटेबल्स या, वो अच्छा। एलर्जी इंजेक्शंस लगते थे। डिटेक्ट करने के लिए। हम्म। यस, तो वो इंजेक्शंस जब लगते थे तो उसमें इतनी नींद आती थी, तो स्कूल जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। उसमें खाली सोने का मन करता था, फिर भी स्टिल आई यूज टू गो टू स्कूल। तो काफी वो सब थे जो कि मैंने देखा। शादी के बाद भी माइग्रेन वाला अटैक मेरा और बढ़ गया, सीवियर हो गया, बिकॉज घर के काम का प्रेशर रहता था, बच्चे रहते थे छोटे छोटे, तो काम का बहुत प्रेशर रहता था घर का। तो मैं, अगर मुझे माइग्रेन अटैक आ जाता तो मैं 3 दिन बेड से उठने की हिम्मत नहीं होती थी। तो अब काम करना ही पड़ेगा, कौन करेगा काम। सैरिडॉन की टैबलेट्स खा खा के, फिर मैं शादी के पहले मैंने कभी कोई टैबलेट्स नहीं खाई। मैंने जो, ठीक है, ट्रीटमेंट मेरा चलता था, बट फॉर अ पेन किलर मैंने कभी पेन किलर नहीं लिया, क्योंकि मेरी मॉम कभी हमें पेन किलर वगैरह लेने नहीं देती थी। बट शादी के बाद तो काम करना पड़ेगा, तो वो पेन किलर खा खा के मैं काम करती थी, सैरिडॉन। और उससे मेरे स्टमक में भी थोड़े वो माइल्ड अल्सर्स जैसे रहने लग गए, गर्म रहने लग गया स्टमक। तो ये सब चीजें होने लग गई। फिर जब मैं ध्यान करने लग गई तो मैंने देखा ध्यान से धीरे धीरे ये चीजें मेरी ठीक होती चली, एक साथ नहीं हुई, वही ये स्लोली एंड हम्म। ग्रेजुअली रिड्यूस हुई काफी। तो ओके। माइग्रेन का तो काफी रिड्यूस हुआ मेरा, जो हर वीक अटैक आता था, तो काफी हम्म। रिड्यूस हुआ उसके। मैंने फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई थी धीरे धीरे करके। और अब तो लाइक 2-3 मंथ्स या 6 मंथ्स में कभी अगर होता है, तो वो भी फिर मुझे मेडिसिन नहीं खाना पड़ता है, पेन किलर नहीं लेना पड़ता है, वो अपने आप फिर चला जाता है। मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बिकॉज दैट ओके। ऑल्सो, बिकॉज ड्यू टू फिजिकल स्ट्रेस, ज्यादा कभी मैं फिजिकल स्ट्रेस लेती हूँ या बहुत ज्यादा काम हो जाता है मेंटल चारों तरफ से, तो फिर तब होता है, फिर वो धीरे धीरे रेस्ट, जहां मैं बॉडी की रेस्ट की जरूरत होती है वो रेस्ट देती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो ये चीजें अब देखती हूँ, अब मुझे टैबलेट्स या दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती है। एंड साइनस का भी वैसे ही है, मुझे दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती, और लेती भी हूँ तो अगर कभी बहुत इमरजेंसी, अगर जरूरत हुई, लेती भी हूँ तो होम्योपैथी। अदरवाइज मैं एलोपैथी मेडिसिन में खाती ही नहीं हूँ, जब से सर से मैं जुड़ी हूँ, नो मेडिसिन। तो
अभी बहुत ही लाइफ अच्छी है विदाउट ये मैम। विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिसिन। यस, वेरी मिराकुलस एक्सपीरियंस। जो यस, भी यस, मतलब रिकरिंग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ये, कि यस, कैसे आपने आपके सब डिजीजेस कम हो गए, जो भी इश्यूज थे आपके हेल्थ इश्यूज कम भी हो गए, प्लस आपको मेडिसिन लेने का भी नीड नहीं पड़ रहा है वो जब भी हो रहे हैं तो। यस, यस। नहीं तो मैं इतना मेडिसिन खाती थी, हर तरह का मैंने ट्रीटमेंट करा के देख चुकी थी, कभी ठीक नहीं हुआ मेडिसिन से, कभी कोई फायदा नहीं मिला। एंड प्लस जब मेरी छोटी वाली डॉटर के बर्थ के टाइम में मुझे साइटिका पेन शुरू हो गया था। तो अब आई थिंक वो मेडिटेशन करते करते साइटिका पेन तो मेरा नहीं गया था, काफी साल था, 19 years साइटिका पेन मैंने सफर किया है। 19 जब मैं एक बार माधवी मैम कैलकाटा आई 2019 में, 2019 में जब वो कैलकाटा आई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम 3 hours में एट अ स्ट्रेच ध्यान करना है तुमको। उसके उन्होंने जस्ट ऐसे ही ओके। बोला था, नॉट फॉर द रीजन कि आप साइटिका पेन के लिए करना है या कोई। उन्होंने बोला यू हैव टू मेडिटेट फॉर 3 hours एट अ स्ट्रेच, मैंने तो एक साथ हम्म। लगातार बैठ के, बिकॉज मैंने कभी 3 hours किया नहीं था। मैं 1 hour 2 hours ओके। मैक्सिमम 2 hours तक मैं बैठ जाती थी एट अ स्ट्रेच, बट 3 hours मैं कभी नहीं बैठती थी। तो उन्होंने कहा यू हैव टू सिट फॉर 3 hours एंड नॉट, बहुत ज्यादा दिन में नहीं, यू हैव टू डू फॉर एटलीस्ट 11 days और 21 days, लाइक उन्होंने कुछ कहा था। तो आई स्टार्टेड दैट। तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया 3 hours एट अ स्ट्रेच, तो मैं अर्ली मॉर्निंग करती थी, बिकॉज फिर दिन भर काम रहते थे ना। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं 3 hours मेडिटेशन करके फिर अपना पूरा दिन का काम करती थी। तो उस समय अराउंड दिवाली के आसपास की बात थी। तो घर के बहुत काम चल रहे थे, साफ सफाई के एंड ऑल। तो दिवाली के जस्ट एक दिन पहले, जैसे ही मैं सफाई का काम करके बैठी हुई थी, अलमीरा ठीक कर रही थी सामान, उठ नहीं पाई मैं। सडनली ऐसा हुआ कि मैं उठ ही नहीं पाई, वो साइटिका पेन मेरा इतना बढ़ गया, बैक पेन आ गया था, पूरा बैक पेन, बैक से लेग का, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो किसी तरह से फिर मैं धीरे धीरे उठी। मैं बोली देखो, एक तो फेस्टिवल टाइम है, प्लस पेन आया, पता नहीं कैसे कल उठूंगी, दिवाली का कैसे करूंगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरी मॉम, मदर इन लॉ भी नहीं थी, मैं अकेली ही थी घर पे उस समय तक। मदर इन लॉ 2012 में सी लेफ्ट हर बॉडी। तो ओके। फिर ठीक है, नेक्स्ट डे फिर मैंने बोला कि मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ, लेट्स सी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे एज यूजुअल मैं अपना 3 hours मेडिटेशन करके, वो 3 hours मैंने जो मेडिटेशन, मैं उठी हूँ, मैं उठ गई इमीडिएटली मैं आराम से धीरे धीरे उठ के देख रही हूँ, मैं मेरा ठीक हो गया वो पेन। उसके बाद मुझे फिर साइटिका पेन आया ही नहीं। वो क्या 11 बात है। डेज या 21 days जो मैंने 3 hours का किया, तो मुझे उसमें ये बेनिफिट लगा कि मेरा वो जो पेन था साइटिका, 19 years जो मैं सफर कर रही थी, वो मेरा साइटिका पेन बिल्कुल ठीक हो गया। फीलिंग हो गई मैम आपकी। हाँ। तो मास्टर्स का एक, गाइडेंस रहा आपको, और आपने उसको फॉलो किया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यस, वही है कि आपने उसको इम्पोर्टेंस दी और उस टाइम पे फॉलो किया जब आपको बोला गया, एंड यस, कंसिस्टेंटली आपने किया, एंड देन जो कुछ मेजर होने वाला था आई थिंक वो बहुत छोटे में खत्म हो गया। छोटे में खत्म हो गया। यस, नहीं तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी उस दिन, जो बैठी ऐसे तो मेरे लिए उठना भी मुश्किल हो गया था। तो मेरा साइटिका पेन काफी रिजॉल्व, मैं रात भर सो नहीं पाती थी पेन से, मैं करवटें बदलती रहती थी, क्योंकि मुझे दिन भर प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब मैं रात को सोती थी वो साइटिका पेन मुझे बहुत प्रॉब्लम देता था। मैं सो नहीं पाती थी, कभी इस करवट कभी उस करवट। एंड मैंने कभी डॉक्टर को दिखाया नहीं था इस चीज के लिए एक्चुअली, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, मुझे वो भी नहीं पता था, तो इसलिए मैं कभी हम्म। कोई डॉक्टर के पास गई भी नहीं थी। मुझे, मैंने हाँ। एक बार सिम्टम्स देखा, पढ़ा था, तो लगा कि हाँ ये साइटिका पेन ही होगा फिर पता चला हाँ ये साइटिका पेन ही है। तो कभी कोई डॉक्टर को इस चीज के लिए मैंने कंसल्ट किया भी नहीं था, बिकॉज आदत नहीं थी, डॉक्टर ध्यान कर रहे थे, डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं है वैसे भी। हम्म। तो इस तरह से पूरा ठीक हो गया था। हाँ, फिर मैंने काफी टाइम तक मेरा ठीक रहा। फिर अभी 2 years से फिर थोड़ा सा वो बढ़ा है, बिकॉज मैं गिर गई थी। तो एक बार गिर गई थी तो बैक में वहां चोट लगी, तो बोल के वो थोड़ा सा उसके वजह से वो थोड़ा
अभी बढ़ गया, लेकिन उतना नहीं, फ्रीक्वेंसी वैसी नहीं है जो पहले थी। ओके। अब वो मुझे रातों को प्रॉब्लम नहीं देता है। अब हम्म। जैसे या मैं कोई भारी काम कर रही हूँ या भारी वजन उठा रही हूँ तब मुझे वो प्रॉब्लम देता है, अदरवाइज वो मुझे प्रॉब्लम हम्म। नहीं। लेकिन उसके लिए भी कोई वैसे, जस्ट होम्योपैथी लेती हूँ जरूरत होता है तो, अदरवाइज एकदम ठीक है अभी। वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस मैम। थैंक यू। नेक्स्ट मैम मैं जानना चाहूंगी पत्री सर के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? सर के साथ सर के साथ शुरू शुरू में जब सर के साथ मिली थी तो सर के साथ कैलकाटा में ही मिल पाते थे सर जब आते थे। बाकी तो उस समय क्या, इतना फोन से भी कोई वीडियो कॉलिंग या ऐसा कुछ था नहीं, जूम भी नहीं थे। तो पूरा ईयर इंटरेक्शन सर से होता ही नहीं था, बात होती ही नहीं थी, फोन में भी उतनी बात होती नहीं थी। क्योंकि फोन में भी मुझे नहीं पता था कि सर से इजीली फोन में बात किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर उस समय कलकत्ता में 2010 में सर जब भी आते थे उसके बाद तो सर हमेशा ही कहते थे कि आप ध्यान के बारे में सबको बताओ अभी से। तो उस समय ओके। लगता था कि, क्योंकि कभी हमने सुना नहीं कि हम भी ध्यान करा सकते हैं। सर ऐसा बोल सर ऐसे हाँ। कैसे बोल सकते हैं, हम कोई मास्टर थोड़ी है जो हम ध्यान करा सकते हैं, हम कोई उतने बड़े उनके जैसे तो नहीं हो गए जो हम ध्यान करा सकते। बट सर हमेशा एम्पावर करते थे, इनकरेज करते थे कि नहीं, मैं ये सिर्फ सर कहते थे कि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, आपको करना है और लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, बस इतना ही करना है आपको। तो सर को वही क्वेश्चन करते थे, सर कैसे कराए ध्यान, हमसे नहीं होगा, हम कैसे कराए सर। बोलते थे कैसे कराओगे आप, सिंपली म्यूजिक चला दो और पोस्चर बताना क्या है, पाँव क्रॉस करो, हाथ क्रॉस करो, आंखें बंद करो और सांसों को देखो, बस इतना ही बताना है लोगों को, कुछ नहीं बताना। और तो बस फिर ध्यान कराने लगे। शुरू शुरू में लगता था कि ठीक है, हम तो कैसे सर की तरह तो गाइड नहीं कर सकते, हम सर के गाइडेड म्यूजिक चला देते थे, लोगों को बैठा देते थे पोस्चर बता के, बस इस तरह से शुरू करते थे। तो कलकत्ता में जैसे एक एरिया, पहले मेरी मॉम के घर से ही शुरू किया हमने। वहाँ पे मेरी मॉम के पास स्पेस था ऑलरेडी काफी, तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं से कराओ लोगों को ग्रुप मेडिटेशन। तो वी वंस इन अ वीक मॉम के घर से हम लोग ग्रुप मेडिटेशन करते थे। तो वहां से शुरू करते करते फिर और जगह में धीरे धीरे मैं सुषमा हम लोग मिलकर करते थे। तो काफी एरियाज धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, तो धीरे धीरे बढ़ते गए, एक्सपैंड होते गया काफी। हर एरियाज में होने लग गया था, कैलकाटा के लेक टाउन हो या काकुड़गाछी हो या अलीपुर हो, सब जगह, हर एरिया में, हर सब क्योंकि पहले तो कोई सेंटर नहीं हुआ करता था। पहले क्या है कि ठीक है, आपको अगर कोई जुड़े हुए हैं ध्यान से तो उनको अगर करवाना है तो वो उनकी खुद की अपनी मर्जी होती थी कि वो कहते थे कि हमारे घर में हम वंस इन अ वीक ग्रुप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं। तो इस तरह से हर एरियाज में इस तरह से जुड़ते गए। हम्म। तो सर हमेशा इनकरेज करते थे, मैंने जब भी आते थे सर से, वंस इन ईयर जब सर आते थे वेट करते थे हम लोग कि सर आएंगे, सर से मिलेंगे। एंड वो जो टाइम हुआ करता था, 2 दिन या 3 दिन सिर्फ रहते थे सर। तो वो जो टाइम हुआ करता था तो सर, मैंने वो बहुत हमारे लिए काफी लगता था, वैल्यूएबल हुआ करता था क्योंकि बाहर जो भी प्रोग्राम्स होते थे एज अ हाउसवाइफ उस समय मैं बाहर इतना जाती नहीं थी, तो कलकत्ता में ही मिलना होता था। तो सर कालिंदी भी एक बार जब आए, और मैं बहुत ज्यादा, मैं कभी किसी से बात भी नहीं करती थी, मुझे बहुत फियर था बात करने का। इवन ओके। तक घर में भी अपने लोगों से भी मुझे बात इंटरेक्शन करने में बहुत फियर होता था। बाहर पब्लिक में तो पब्लिक बहुत स्पीकिंग। ज्यादा, वो तो बहुत ज्यादा ही था, वहां तो मैं बोल ही नहीं पाती अच्छा। थी। घर में भी कम्युनिकेट करने हाँ। में मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे जज किया जाएगा, या हाँ। फिर मैं कभी किसी को हर्ट नहीं कर दूं, मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द नहीं निकल जाए जिससे किसी को बुरा लगे, तकलीफ हो। तो इस तरह के बहुत सारे ना, बहुत थॉट्स और चलते थे। तो मैं इसीलिए बात ही नहीं करती थी, चुप रहती थी हमेशा तो सर एक बार कालिंदी में जहाँ पिरामिड बना था, फर्स्ट पिरामिड, तो वहां पर पिरामिड का इनॉग्रेशन था, तो हम लोग सब गए थे, तो सर आए थे, तो सर ने मेडिटेशन करवाया, उसके बाद सर ने बुलाया
एक्सपीरियंस शेयर करने को। सर हमेशा ही सबको कहते हैं, तो सर जब एक्सपीरियंस शेयर करने को लास्ट। कहते थे ना तो हम लोग छुपते रहते थे। मैं तो खासकर छुपती थी कि सर बुला नहीं ले एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि बोलना डर लगता था ना बोलने में। तो सर ने, और सर बुला ही लेते थे, जितना छुपती थी सर उतना बुलाते थे। तो सर बुला ही लिए उस दिन भी। फिर सर बोले कि आपका ध्यान में क्या एक्सपीरियंस रहा उस समय। एक्चुअली वो ध्यान में मुझे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा था, एंड मुझे वो पता नहीं था कि उसको आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। तो सर को तो सब पता रहता है। तो सर ने बुला लिया कि आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। एंड मुझे तो डर था कि कैसे मैं शेयर करूं, तो मैंने कहा सर को कि सर मैं कैसे शेयर करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर जोर से डांटे, मुंह से शेयर करेंगे और कैसे शेयर करेंगे। तो बस सर की फिर मैंने शेयर किया, डरते डरते शेयर किया। जब मैं कुछ जैसे इतना फियर था कि मेरी पूरी बॉडी शेक करने लग जाती थी। तो ठीक है, फिर भी मैंने शेयर किया, जैसे भी शेयर करने के हाँ। बाद इस तरह से हर बार सर जब भी बुलाते थे जाती थी, डरते डरते भी शेयर करती, बट करती थी जितना भी बोल पाती हिम्मत करके करती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे फियर, सर ने पब्लिक स्पीकिंग जो फियर था लोगों से बात करने का, वो फियर बिल्कुल खत्म हो गया धीरे धीरे। तो बहुत अब वो बढ़िया। फियर नहीं आता है। मैंने हाँ। अब ये पता चल गया ना कि किस मोमेंट में क्या बात करनी चाहिए। सर ने हमेशा यही कहा कि हमें कितना बात करना है, कब क्या बोलना है, ये सब भी हमें ध्यान से आता है। तो एक्चुअली मेडिटेशन से एंड सर के साथ रहकर काफी कुछ सीखा। कि सर हमेशा कहते थे कि जितना टाइम आपको मिला गया है आप उतना ही बात करना चाहिए एक मास्टर को। एंड सर वही अप्लाई करते थे अपने लाइफ में। तो देखते देखते हमने काफी कुछ सीखा सर के हाँ तो व्यवहार से। सर वैसे ही व्यवहार करते थे ना, तो वैसे उनके व्यवहार से हमने वही सीखा कि जितना टाइम दिया गया आप उतना ही टाइम हमें बात करना है और क्या बोलना है। सर को सुनते सुनते, सर के साथ रहते रहते ये समझ में आने लग गया, और ध्यान से अपनी अंडरस्टैंडिंग से, कि हमें कब क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। तो वो फियर फिर ऑटोमेटिकली खत्म हो गया अपने आप, फिर धीरे धीरे। तो जो इतना बड़ा मेरे लिए, तो स्टेज पे खड़ा होना तो बहुत बड़ी बात, बहुत ज्यादा, मैंने एक अ, उसको क्या बोलेंगे, बहुत बड़ी बात है, बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली बात थी कि स्टेज पे खड़े होकर बोलना हाँ। माइक लेकर, वो सर ने सिखाया। तो सर के साथ तो हर एक मोमेंट, हर एक चीज बोलते हैं ना सर, खाना भी कैसे परोसना है, चम्मच से आप थाली में खाना किसको कैसे दे रहे हो, आपको वो तक आना चाहिए। पेरेंट्स तो जन्म दे देते हैं, बट सर ने लाइफ में कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब भी सर ने सिखाया। कैसे बहुत खाना सुंदर। परोसना चाहिए, कैसे खाना बनाना चाहिए, कैसे कटिंग करनी चाहिए, हम्म। सब्जी कटिंग करनी भी सर से सीखा। कैसे सर अगर इक्वल नहीं होती थी, जब फर्स्ट टाइम मैं मुझे भी कटिंग करने का मन हुआ, तो मैं जब बोली कि मुझे कटिंग करना है, तो जो ऑलरेडी सर के साथ रह चुके थे ना मास्टर्स, नहीं नहीं आप मत करो, सर गुस्सा करेंगे, कटिंग सर को बिल्कुल पसंद नहीं है कटिंग, अगर ऐसे भी हो जाए थोड़ा सा डांट खाओगे आप। मैं बोली ठीक है, मैं डांट खा लूंगी कोई बात नहीं, बट मुझे करना है। तो कटिंग करना मैंने सब चीज सर से सीखा। प्लस मुझे तो तो, फिर आपको डांट पड़ी? हाँ डांट, एक दो बार वैसे सर, पता चला ना सर किसी को डांट रहे तो समझ में आया, अच्छा ऐसे नहीं कट करना है, ऐसे कट करना है। तो दूसरों को जब डांट पड़ती थी तो उससे भी हम सीखते हैं ना आसपास में। तो सर से तो डांट ऑलरेडी और एक बार तो बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, बहुत अच्छे से क्लास लगी बताइए थी। ना पर वो वो एक्सपीरियंस ही बताइए ना। वो तो एकदम लाइफ चेंजिंग था। सर जब आती थी तो जब एक बार और एयरपोर्ट हम लोग ड्रॉप करने गए, तो एयरपोर्ट सर को तो सब पता रहता है, एंड उस समय मेरी एनर्जी ऐसे थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर छोड़ छाड़ के हमें आश्रम जाके रहना चाहिए, इस संसार में कुछ नहीं है।
मैंने एकदम जो भी करना है एकदम अब भी करना है। ध्यान का प्रचार सब कुछ जो भी काम है एकदम इंस्टेंट, एकदम उड़ जाऊं बस, ऐसी एनर्जी थी। तो सर को पता था, तो हम लोग एयरपोर्ट गए थे सर को छोड़ने। तो सर, मैंने पूछा सर कोई मैसेज, जाते जाते कोई मैसेज दे दीजिए। सर ने कहा कि वन स्टेप एट अ टाइम। तो मैं समझ गई कि ठीक है, नहीं स्टेबल रह के हमें वन स्टेप माने ऐसे उड़ना नहीं है, जैसे हम्म। जैसे धीरे धीरे काम करना है हमें। परिवार को हम्म। मैंने, उनका मतलब था कि फैमिली को देखते हुए सब कुछ, बैलेंस अपनी करके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ संसार में ही, सर कहते थे ना संसार में ही निर्वाण है। हाँ। तो ठीक है, सब कुछ देखते हुए ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो एक वो सर का मैंने हर बार सर कुछ ना कुछ मैसेज देकर जाते ही थे। तो हर बार उस मैसेज के ऊपर फिर अप्लाई करना अपने लाइफ में, वो हमारा टास्क हुआ करता था। फिर एक बार सर, मेरे हस्बैंड एक्चुअली, उनको ऑलरेडी डिप्रेशन पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ था, 90% ठीक था, बट माइल्ड इफेक्ट था उसका। तो जैसे मैं अब इतना ज्यादा मैं इन्वॉल्व हो गई थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कि ध्यान का क्लास करना, ध्यान प्रचार करना, मीटिंग्स करना, सुषमा हम लोग सब, मैंने इतना ज्यादा हो गई थी कि मैं थोड़ा घर में ध्यान कम दे रही थी। मेरा मैंने फैमिली से थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया था, मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, इतना टाइम नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था वही सब कुछ है। ये तो वर्ल्ड, एक ये दुनिया तो बेकार है। वह लगने लग गया था कि यहाँ पे हमें हम्म। तो आश्रम जाके ही रहना चाहिए, यही हमारा पर्पस है, यही करना है केवल। तो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम फिर होने लग गई थी, उनको बहुत हम लोगों के आपस में जैसे थोड़े बहुत झगड़े भी हो जाते थे इस चीज को लेकर। उनको नहीं पसंद था कि मैं रोज रोज जाऊं। तो फिर थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा इन चीजों से बहुत अपसेट रहने लग गई थी। तो फिर सर आए हुए थे कैलकाटा, उस समय आए। तो वहाँ यहाँ पर विशाल हम्म। जी के रुकते थे सर। तो विशाल के घर पे लंच का अरेंजमेंट था, तो मैं गई वहाँ पर। तो एंड सुषमा, विशाल एंड ऑल, मैं हम लोग मिलते रहते थे ना काम से कभी भी। तो जैसे अभी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, तो पता था, सुषमा एंड विशाल सबको पता ही रहता था। तो फिर वो विशाल ने बात छेड़ी थी सर के सामने, विशाल जी, कि सर इसकी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है अभी दोनों हस्बैंड वाइफ में। तो मैं तो उसको ऐसे ही बोल रहा हूँ कि छोड़ के आ जाओ अपने हस्बैंड को। तो सर बस ऐसे फिर बात होने लग गई ऐसे। तो सर भी ऐसे ही मजाक मजाक में बोलने लगे, छोड़ के आ जाइए अपने हस्बैंड को। तो ऐसे ही मैं हंसने लग गई उनके बातों पे, क्योंकि डेफिनेटली मुझे लग रहा था ये बोलना इजी है, इट्स नॉट, ये हमारा काम तो है नहीं कि छोड़ के आ जाएंगे। हाँ। तो मैं ऐसे हंसने लग गई थी। तो सब, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोली। तो मैं बोली बस ऐसे, सर हंसी आ गई, इसमें हंसने की क्या बात है? तो मैं बोली सर हंसी बस आ गई मुझे, अभी भी आप हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? सर बहुत गुस्सा हो गए उस समय। तो उस समय ठीक है, मैं कुछ फिर मैं हंस ही रही थी, एक्चुअली मैं हंसी ही जा रही फिर उस समय। एंड सर को गुस्सा आ रहा था और ज्यादा। सर बोले कि अब आपको मेडिटेशन नहीं करना है, आप जाइए यहाँ से। ओ तो माय मैं गॉड। हाँ, मैं बोली आप इस रूम से जाइए। मैं बोली सर मैं तो नहीं जाऊंगी, तो आपको मैं कराऊंगा ही नहीं मेडिटेशन, और सबको भी नहीं कराऊंगा फिर आपके वजह से, आप नहीं जाएंगे तो। तो फिर मैं बोली सर मैं तो मेडिटेशन करूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो फिर सर और गुस्सा हो गए। सर तो फिर वो विशाल बोले कि उनको पता था, क्योंकि वो जाते रहते थे ना सर के साथ विशाल। तो उनको पता था सर का, मैंने सर का फर्स्ट टाइम ऐसा गुस्सा देखा था, मैंने सर का कभी गुस्सा देखा नहीं था। तो विशाल ने कहा कि नहीं रिंकू, तुम चल जाओ अभी, इस मोमेंट के लिए, क्योंकि सर अभी गुस्सा हो गए बहुत, तो तुम बाहर जाके बैठ जाओ। तो मैं बाहर जाके बैठ गई। सर तो मुझे बोले थे आप इस फ्लैट से ही चले जाओ। तो मैं बाहर हम्म। जाके बैठ गई। तो ठीक है, मेडिटेशन हुआ उस समय, ध्यान सब कर लिए। उसके बाद जब सर बाहर निकल कर आए मेडिटेशन करने के बाद, मैं सोफे पे बैठी। आप बैठे हुए हो, आप गए नहीं? मैं बोली नहीं सर, मैं जाऊंगी ही नहीं, आप मुझे कितना भी बोल लो, कुछ भी डांटो कर लो, मैं नहीं जाऊंगी।
आप मुझे चाहे ध्यान मत कराओ, मैं नहीं जाऊंगी। अब सर फिर मुझे लेकर आए, फिर बोले अब आपको ध्यान कराऊंगा मैं। फिर वो मुझे लेकर आए रूम में, ध्यान करवाया वहां पर। पूनम, उनके हस्बैंड किशन जी थे, विशाल, लोग 4-5 लोग थे। तो हम लोग सब फिर से बैठे, ध्यान किए। सर बांसुरी बजाए, और अपने बगल में बैठ के मुझे उन्होंने फिर ध्यान कराया। तो जितनी डांट पड़ी थी उतना ही फिर उन्होंने उतना है उससे ज्यादा प्यार दिया। तो इस तरह से पता, क्योंकि मेरे अंदर एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत रिलीजियस थी ना। तो गुरु गुरु का जो एक वैल्यू होता है लाइफ में, वो मैंने मेरी मॉम से सीखा। कि गुरु को हमेशा, गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। तो हम्म। गुरु कुछ भी अगर बोले, डांटे, करे, तो वो सोचो कि वो आपके अच्छे के लिए है। तो वो ऑलरेडी मेरे अंदर इनहेरिटेड था। तो मुझे था, पता था कि ठीक है, अगर वो जो भी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, जो भी, वो मेरे अच्छे के लिए है। तो राइट। उस समय, तो मैं उसको एज अ ब्लेसिंग ही, अपने लिए एज अ ब्लेसिंग ही मैंने लिया कि मेरी ब्लेसिंग है कि मुझे उनकी डांट पड़ी। डांट पड़ी है। सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। सर एक दिन बहुत डांट रहे थे मेरे को भी। और बस मेरे मन में यही चल रहा है, अरे सर मेरे को देख रहे हैं, अरे सर मेरे को डांट रहे हैं। यस। उनका अटेंशन एक्चुअली मिलना मतलब, देते तो है बहुत। वो ऑल द टाइम, यस, सबका ध्यान यस। रहता है उनको। हाँ, बट इस मोमेंट पे वो सिर्फ मेरे को देख के डांट रहे थे, और मैं खुश हो रही हूँ बहुत अंदर से। हाँ। यस। आई कैन फील दिस फीलिंग। हाँ। बहुत बढ़िया मैम। मैम जैसे आपने ये सेवा की बात बताई कि आप काफी सेवा कर रहे, प्रदान कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, तो इसके कारण आपको क्या बदलाव महसूस हुआ अपने अंदर मैम? जितना हम लोगों को बताते हैं उतना ज्यादा हम ग्रो करते हैं। तो बदलाव तो इन द सेंस, मैंने ये एक ऐसा बदलाव है जो आप शब्दों में नहीं बोल पाओगे। मैंने आपको ये बदलाव दिखाई नहीं देता है। ये अपने अंदर महसूस, अनुभव होता है वो बदलाव। तो इसको मैं कैसे बोलूं? बदलाव अपने अंदर, मैंने एक अंडरस्टैंडिंग आती है बहुत कैसा ज्यादा कैसा अपने ऊपर। फील कैसे क्योंकि होता है? जब लोगों को हम जो चीज बोल रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये सोचते, मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो मैं खुद अप्लाई करती हूँ कि नहीं अपने लाइफ में। अगर मैं नहीं अप्लाई करती हूँ, तो उसको भी, अगर उसको बोल रही हूँ, तो वो सबसे पहले मैं अपने आप को बोल रही हूँ, फिर मुझे भी वो अप्लाई करना है। राइट। तो मैं ये हम कोशिश बोलते करती हैं, हम हूँ ये सबसे बदलाव। पहले भी सुन रहे हैं। हाँ, हाँ, तो मैं फिर ये कोशिश की, ठीक है, अगर मैं नहीं कर रही हूँ वो चीज, तो मैं मेक श्योर करूँ कि मैं अगर उसको बोल रही हूँ करने, तो मैं भी करूँ वो चीज। राइट। तो आपको एक फीलिंग कैसे लगती है मैम, किसी को बता के, ध्यान करवा के कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। अगर उनके लाइफ में परिवर्तन आता है, तो बहुत अच्छी खुशी हो, एक अंदर से एक खुशी होती है, आनंद होती है कि एटलीस्ट ध्यान से अपने लाइफ में वो परिवर्तन देख पाए, ला पाए अपने जीवन में ध्यान से। एंड लोगों को जब सुनते हैं, मिलते हैं, तो जितना और उनसे सुनते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि हम सब एक ही है, हम्म। अलग नहीं है। बिल्कुल मैम। मैम ऐसा कोई मिराक्युलस एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का, जो जिसका एट्रीब्यूट आप सिर्फ ध्यान को ही देते हैं कि इसी कारण हुआ है? मैं तो हर चीज का एट्रीब्यूट ध्यान को ही देती हूँ। जब से ध्यान में आई हूँ, सारी चीजें ध्यान की वजह से ही होती है, मैंने देखा है। मैंने हर एक परिस्थिति को, हमें वही, जैसे सर कहते थे ना कि कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है आपकी, वो छोटे से में निकल जाती है, बहुत इजीली निकल जाती है। अगर ध्यान नहीं होता है, तो उस लाइफ में कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति, मैंने तो ऐसी भी परिस्थिति देखी है कि जब, मैंने, आप, लगता है आपके लाइफ में कि अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म, ऐसी भी परिस्थिति मैंने देखी। बट ध्यान के वजह से उस परिस्थिति में खुद को कैसे संभाल पा रहे हैं, वो हम देखते हैं। इतना बड़ा फायदा है कि सिर्फ केवल, और वही चीज परिस्थिति अगर ध्यान के पहले आती, तो उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, हम खो जाते हैं परिस्थिति में, बहुत सारे ड्रामे शुरू हो जाते हैं हमारे। तो लेकिन ध्यान की वजह से ही
चीजों को, बातों को हैंडल कर पाते हैं, यस। एंड भावुक नहीं होते हैं, रोना धोना मचाना। अच्छा, ये इसको करना, इसको ब्लेम करना, उसको ब्लेम करना। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं है, मैं बोलूंगी कि मैं पूरी ऐसा एकदम पूरी वो हो गई कि किसी को ब्लेम आता है। कभी कभी परिस्थितियां देखकर आ ही जाता है कि मैं भी ब्लेम कर बैठती हूँ फिर, लेकिन सोचती हूँ कि ये मैं सही नहीं कर रही हूँ, ये गलत है। यस, हमारी चॉइस है एक्चुअली में जो भी हाँ, हो रहा फिर है। मैं उसको करेक्ट करती हूँ। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से राइट हूँ हर वक्त, लेकिन अगर रॉन्ग हम्म। हूँ तो उसको फिर करेक्ट करती हूँ। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो वहां पर खुद को करेक्ट करती हूँ फिर। तो ये सिर्फ ध्यान से ही है, अदरवाइज नहीं होता है। हम्म। मैम एटलीस्ट जैसे। ध्यान से मुझे ये समझ आता है ना कि मैं इस वक्त रॉन्ग हूँ, तो यस। मैं अपने आप को करेक्ट करूँ। अब वो ईगोनेस कम हो गई है अपने अंदर, जो हमारा ईगो रहता है कि हम तो सही हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, वो वाला या एक भाव नहीं होता है। हाँ, तो आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि आप हमारे ही कहाँ पे। चॉइसेस है, हमारे ही कर्म है। अगर हम्म। सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं, या तो हमने ही तो क्रिएट किया है ना कहीं हमारा ही क्रिएशन है, हमारा भी हाथ है उसमें। तो हम्म। हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है। हाँ। तो ध्यान से बहुत चीजें माने समझ में ध्यान सिखाते सिखाते ध्यान के बारे में लोगों को बताते हुए, तो अपने जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं, हम सीख ही रहे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। ये नहीं कि हम सब कुछ सीख लिए हमने, नहीं, हम अभी भी सीख ही रहे हैं। वी आर ऑलवेज ऑन द लर्निंग यस। प्रोसेस। हर डे टू डे में लाइफ को कैसे जीना है, हाँ, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, क्या सीख रहे हैं हर मोमेंट टू मोमेंट, ये सारी चीजों का अवेयरनेस बढ़ जाता है एक्चुअली बिकॉज मेडिटेशन से। लाइफ इज ऑलवेज न्यू फॉर यू। एवरी मोमेंट, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड इज न्यू फॉर यू। इट इज ब्रिंगिंग समथिंग न्यू फॉर यू। तो वहां पर भी हम सीख रहे लाइफ से कुछ, प्लस हम अभी भी लोगों से भी सीखते हैं। जितने लोगों से मिलते हैं, हर एक के अंदर कुछ क्वालिटीज है ही। यस। तो सब कुछ जो नहीं आता है वो सीख ही रहे हैं हम सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैं आगे पूछूंगी कि जैसे आपने बोला कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए आपको मेडिटेशन में, इस तरह के क्या अनुभव हुए या किसी मास्टर से आप कनेक्ट हुए ध्यान में, या सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो। ऐसे तो बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं है, अब तो कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं होते मुझे। अब आजकल कोई एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ अपना, दैट्स एनफ। हम्म। पहले बहुत स्टार्टिंग में काफी एक्सपीरियंसेस जब होते थे, तो अब बहुत ज्यादा उतना याद नहीं है मुझे। हाँ, जैसे सर के साथ जो आउट ऑफ बॉडी एक बार हुआ, इस तरह के एक दो। सर के साथ जब लद्दाख गई थी तब काफी सारे एक्सपीरियंसेस हुए थे। लाइक उस समय भी ओपन आईज से ही थर्ड आई पूरा एकदम सर वो एक्चुअली मुझे लग रहा, मुझे पता है वो सर ही दिखा रहे थे मुझे। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं पीएसएसए में आने के बाद भी मैंने देखा है कि यहाँ पर भी सब कुछ वही है ना। कभी एंजल क्लासेस, कभी कुछ एस्ट्रल हीलिंग, सब हाँ कुछ हो रहे हैं। सब मास्टर सर ने हमेशा ओपन रखा है सबके लिए। तो हम लोग भी सब कुछ ही जी। कर रहे थे। तो आनापाना सती के साथ साथ सब कुछ कर भी रहे थे। बिकॉज पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी कि सर एक्चुअली, क्योंकि सर से इतना मिलते नहीं थे ना। सर से तो हम ज्यादा क्लोज हुए जूम के माध्यम से, या फिर कभी मिलने मिलते थे तो बैंगलोर पिरामिड वैली मैं 2 बार गई तब सर से मिले, या सर कैलकटा आए तब मिले। जूम के माध्यम से सर से ज्यादा और हम लोग क्लोज हुए। और फिर सर जब 2019 में सर ने माधवी मैम को कैलकटा भेजा पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के लिए। तो उसके पहले भी हम लोग ट्रस्ट चला रहे थे। सर ने ट्रस्ट फॉर्म करवाया था, कोलकाता पिरामिड ध्यान ट्रस्ट के नाम से। तो उसके अंडर सारे काम हो रहे थे, ध्यान प्रचार शाकाहार सब जो भी वर्क हो रहा था, पूरा टीम मिलके ही कर रहे थे। ईशा, सुषमा, पूनम, मैं, हम लोग काफी सारे मेंबर्स थे जो सब मिलके हम लोग काम कर रहे थे। प्लस उसके बाद फिर 2019 में सर ने पूनम को कहा कि पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया को लॉन्च करना है कैलकाटा में। सर की इच्छा थी कि पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली में लॉन्च हुआ है, आंध्रा में, साउथ में तो काफी फुल फ्लेजेडली चल रहा था।
तो उनका मन था सर का कि कैलकाटा में भी इस बार लॉन्च करना है, तो उन्होंने सर ने पूनम को कॉल करके कहा था। तो पूनम ने एक्चुअली किशन जी सर से जुड़े हुए थे, उनके हस्बैंड काफी ना क्लोज थे। तो बट उनको पॉलिटिक्स का उनको नहीं था कि क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ना चाहते सर। हम मैं और पूनम, बट अगर कोई मेंबर्स करना चाहता है हम डेफिनेटली अदर मेंबर से बात करेंगे। तो पूनम का कॉल आया था 2019 में, जब पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स का चल रहा था पार्टिसिपेशन। तब पूनम ने मुझे कॉल किया कि सर ने ऐसे ऐसे मैसेज दिया है कि हमें वेस्ट बंगाल में भी कोलकाता में पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया लॉन्च करना है इस साल। तो सर लेकिन मैं तो नहीं करूँगी बिकॉज मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो हम्म। कौन करेगा, अपने एक बार बात कर लेते हैं, अगर तुम करना चाहो तो तुम देख लो। तो मैंने कहा कि अगर डेफिनेटली सर ने कहा है तो मैं तो सेकंड थॉट भी नहीं दूंगी, सोचने की तो यस। बात ही नहीं है इसमें। सर ने कहा है तो करेंगे, चाहे मैं करूं चाहे कोई भी मेंबर जो भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता नहीं है क्या होता है इसमें, क्या है नहीं है, पॉलिटिक्स का पी भी मुझे नहीं पता। बट सर ने कहा है तो डेफिनेटली यस, ऑलवेज यस। तो फिर इसी तरह से सर ने फिर माधवी मैम को भेजा, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता प्रोसेस के बारे में, एंड माधवी मैम हम्म। हैंडल करती। तो सर ने कैलकाटा में फिर उस समय माधवी मैम को भेजा। माधवी मैम जिस दिन कैलकाटा आई 2019 में, तब उस दिन सबसे पहले उन्होंने हमें मेडिटेशन करवाया। तो जब माधवी मैम के साथ हम मेडिटेशन करने बैठे, तो मैं जब मेडिटेशन कर रही हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ कि माधवी मैम के थर्ड आई से पूरे लाइट निकल के चारों तरफ वाह। पूरे शहर में फैल गई है ऐसे करके। तो तो मैं समझ गई कि सर के थ्रू सर के मास्टर्स है, तो दे आर सो सीनियर कि एकदम इतने क्लोज सर के पास, तो डेफिनेटली देयर एनर्जीज आर वेरी डिफरेंट। तो ठीक है, मैम के साथ फिर इंटरेक्शंस होने लग गए, सर के बारे में बातें होने लग गई। अ, माधवी मैम देखी कि कैलकाटा में भी हम लोग सब कुछ, कोई कुछ मैं एंजल से जुड़ी हुई हूँ, कोई हीलिंग से जुड़ी हुई हूँ, काफी कुछ से जुड़ी हुई हूँ। तो फिर मैम ने कहा कि सर तो हीलिंग मना करते, आप लोग हीलिंग क्यों कर रहे हो, सर तो कभी हीलिंग करने हम्म। नहीं कहते। तो मैंने कहा कि मैम हीलिंग में, हाँ, मैं तो दूसरों का नहीं करती बट मैं अपना अपने बच्चों का करती हूँ। मुझे एक्चुअली हीलिंग मैंने काफी सीखा है बट मैं कभी दूसरों पे नहीं कर पाई, वो मेरी कॉलिंग आई नहीं अंदर से। तो मैंने कभी दूसरों पे हम्म। प्रैक्टिस किया नहीं, अपने पर अपने बच्चों पे करती हूँ। तो मैम ने कहा कि मेडिटेशन आनापानासति इज द सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। तो आप फिर अलग से और हीलिंग, जब आप आनापानासति कर रहे हो तो अलग से हीलिंग करने की कोई आवश्यकता है नहीं ना, सर तो मना ही करते हैं। तो मैंने कहा कि सर क्यों मना करते, कभी हमने प्रश्न पूछा नहीं एक्चुअली, सर से कभी इतना डीपर इंटरेक्शन हाँ। हुआ नहीं। तो आप बताओ क्यों नहीं करना चाहिए, सर क्यों मना करते हैं हीलिंग करना, इसके पीछे साइंस क्या है। तब उन्होंने हम्म। पूरा साइंस बताया मैम ने। और सर एक्चुअली मिशन क्या है हमारे पीएसएसएम का, 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, तब क्लैरिटी हुई एक्चुअली। उसके पहले हमें क्लैरिटी नहीं थी 18 प्रिंसिपल्स एंड ऑल के बारे में, उतनी डीपर लेवल पे क्लैरिटी नहीं थी। तो माधवी मैम ने पूरा एक्सप्लेन किया, क्लैरिटी दी क्यों हीलिंग नहीं करना चाहिए, सर का एक्चुअल मिशन और विजन क्या है, कैसे हमें 18 प्रिंसिपल्स को हम, और 13 जो मैंडेटरी है प्रिंसिपल्स फॉर एवरी मास्टर पिरामिड मास्टर्स, किस तरह से हम लोग उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सब मिलेगा। तो तब हमें एक्चुअली, मुझे तब रियलाइज हुआ कि हाँ, तब मैंने अपने जो भी मैं एंजल क्लासेस वर्कशॉप्स कराती थी सब मैंने बंद कर दिया तब से। जब मुझे एक्चुअली साइंस पता चला तो मैंने सब हीलिंग वगैरह तब सब बंद कर दिया। फिर टोटली पूरा फोकस, फिर मेरा एकदम पूरा फुल अटेंशन, पूरा मैंने उस समय डिसाइड कर लिया कि अब ओनली आनापानासति मेडिटेशन जो सर कहते हैं ना कि ध्यान सिर्फ केवल एक ही है। तो हाँ। तब मैंने डिसाइड कर लिया, उसके बाद से फिर मैं कभी कोई हीलिंग या कोई एंजल क्लासेस नहीं कराती और ना करती हूँ, सिर्फ ध्यान। बढ़िया मैम। यस। तो सर का उनको भी वही अल्टीमेट मैसेज बताते हैं।
ध्यान करिए। वो भी वही सेल्फ बताते हैं, 18 रिलायंस एक्टिव। प्रिंसिपल्स। यस, 18 प्रिंसिपल्स ही बताते हैं अब हम लोग पूरा, केवल। मैम जैसे आप रेगुलरली इतना ध्यान कर रहे हैं, तो आपने अपने फैमिली में, फैमिली मेंबर्स में क्या बदलाव देखा, रिलेशनशिप्स में उनके रिलेशनशिप में ऊपर क्या काफी, अफेक्ट जैसे हुआ मेरे इसका? जो हस्बैंड, मैंने कहा ना, जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ये काफी झगड़े हाँ, होने लग गए थे, क्योंकि मैं इतना बाहर जाने लग गई थी मेडिटेशन से। एक्चुअली उनको फियर आ गया था कि ये कभी घर छोड़ के नहीं हाँ, भाग जाए। वजह कुछ और नहीं थी, हाँ, उनके अंदर वो डर था कि कभी ये आश्रम नहीं चल जाए घर छोड़ के। तो हाँ, जब फिर वो समझ में आने लग गया, तो फिर उनको हमने समझाया कि आप ये फियर हटा दो, बिकॉज मैं घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। घर में ही रह के करना है, जो करूंगी, जो भी करना है वो घर छोड़ के ही आप ये माइंड से हटा दो, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हो। फिर मेरे हस्बैंड भी ध्यान करने लग गए थे ना, तब जब वो खुद भी ध्यान करने ओके, लगे, उनको खुद को 2011 में वो ध्यान उन्होंने सर के साथ किया था, जो प्रोग्राम था एनसीएसएस का कैलकाटा में। तो ओके, तब वो ध्यान के लिए मेरे साथ गए थे मेडिटेशन के लिए। तब उनको मेडिटेशन जब उन्होंने किया, उनको काफी ही अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। माने वो इतना खुश रहने लग गए, इतना अ, आनंद में रहने लग गए ध्यान करने के बाद। उन्होंने फिर कंटिन्यू किया पूरा 1 मंथ, 2000 सॉरी 12 में, 2012 की बात है। तो उस समय जब उन्होंने ध्यान कंटिन्यू किया पूरा, एंड इतना खुश रहने लग गए थे, उन्होंने खुद रियलाइज किया कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है। तब फिर वो समझने लग गए बात। फिर कभी मुझे नहीं रोका उन्होंने, कभी भी कोई चीज के लिए नहीं रोका। मैं कहीं भी गई प्रचार करने, ध्यान के किसी भी काम से गई, बल्कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया, और हमेशा। एंड जब उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने शुरू किया मेडिटेशन, उन्होंने ऑलमोस्ट उनका कंप्लीट होने वाला था, 41 डेज कंप्लीट हुआ नहीं था। तो उस समय मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया था, ओके, दिसंबर में। उन्होंने नवंबर में एनसीएसएस हुआ था। फिर एक्चुअली उस समय फिर वो 12 डेज का जो रिचुअल होता है उनका, फिर उस समय मेडिटेशन बंद हो गया। फिर वो लेकिन वो बोलते थे मेरा मेडिटेशन बंद हो गया तो क्या, बट वो मैं एहसास जो मैं कर चुका हूँ, अनुभव, वो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। वो अनुभव आज तक वो अपने अंदर कैरी करते हैं। तो मेडिटेशन वो ऑन ऑफ करते हैं अभी भी, कभी करते हैं, कभी बंद कर देते, कभी करते हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो बट वो जानते हैं, बेनिफिट जानते हैं, तो बहुत, मैंने, वो समझते हैं बातों को अब। तो कभी रोकते नहीं, बल्कि सपोर्ट ही करते हैं अब। बहुत बढ़िया मैम। मैम पिरामिड्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? आपके पिरामिड सेंटर में आप ध्यान करते हैं या बनवाए हैं, वो एक अनुभव प्लीज शेयर करेंगे? कैलकाटा में पिरामिड बना था सफारी पार्क में। सफारी पार्क में पहला पिरामिड तो कालिंदी में बना था, तो सुनीता जैन जी के यहाँ पर बना था, 2000 आई थिंक, 2011-12 अराउंड बना था वो। उसके बाद 2014 में सफारी पार्क में बनवाया था पूनम पुदार ने। तो अच्छा। वहां पर सफारी पार्क इज द पार्क अंडर गवर्नमेंट पार्क, दैट इज गवर्नमेंट पार्क, केएमसी के अंडर, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो परमिशन लेके वहां पे कंस्ट्रक्ट किया गया था पिरामिड। तो वहां पर रेगुलर 41 डेज मास्टर्स जाते थे, क्लासेस कराते थे, काफी लोग आते थे ध्यान से, क्योंकि पार्क के बीचों बीच है, तो लोगों को हम्म। काफी फायदा हुआ ध्यान से। तो बस वो पिरामिड, काफी सारे पिरामिड्स बने उसके बाद। तो सफारी पार्क में भी काफी अच्छा रहा, हम लोग जाते रहते हैं बीच बीच में वहां पर। पार्क के लायंस क्लब के मेंबर्स लोग मेंटेन करते हैं उसको काफी अच्छे से, उन्होंने पूरा चारों तरफ गार्डन बना रखा है। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, एंड सर को भी बुलाते थे, जब भी सर आते थे वहाँ प्रोग्राम रखते थे। तो काफी बड़ा प्रोग्राम होता था वहां पर। पिरामिड में ध्यान करने का अनुभव कैसा रहा, मतलब आपको क्या डिफरेंस महसूस होता था एक पिरामिड के नीचे ध्यान करने का? पिरामिड के नीचे जब ध्यान करते तो डेफिनेटली जो हम बिना पिरामिड के करते हैं, तो वो मैंने देखा है, अनुभव किया है कि थॉट्स कम आते हैं हमारे। हम लोग ओके। बहुत जल्दी थॉट फ्री स्टेट में चले जाते हैं। एंड हीलिंग बहुत होती है पिरामिड के नीचे ध्यान करने से, हीलिंग बहुत फास्ट होती है। कोई भी बॉडी फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग हमारी बहुत जल्दी फास्ट होती है। तो ये
बेनिफिट देखा है। एंड मैं तो घर पर, हमारे वाटर फिल्टर नहीं है, हमारे एरिया में ऐसे भी पानी बहुत अच्छा है, एंड कभी वाटर फिल्टर मैंने लगाया नहीं ओके। कैंट वगैरह का। तो मैं शुरू से, जब से मैंने पिरामिड के बारे में जाना है, मुझे काफी साल हो गए ऑलरेडी, 15 साल से मैं पिरामिड यूज कर रही हूँ घर में। वाटर एनर्जाइजर मेरे किचन में, रूम में, पानी में, हर जगह हम लोग पिरामिड यूज करते हैं। अभी तक कोई क्या फिल्टर बात नहीं है। है। तो वंडरफुल। मैंने ये पाया कि जब से मैंने वो वाटर एनर्जाइजर यूज किया है पानी के लिए, पिरामिड यूज किया है, तब से जो लाइक घर में बच्चे बच्चे छोटे थे ना उस वक्त, तो बहुत कभी बच्चों को वॉमिटिंग हो गई या डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए, इस तरह के जो इश्यूज होते थे वो बंद हो गए वाह। पिरामिड यूज करते ही। तो वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस, ये सब तो होते ही नहीं थे बच्चों को। बहुत ही ये जो मैसेज आपने दिए हैं मैम, ये मतलब बहुत ही वंडरफुल मैसेज है आपका कि पिरामिड यूज करने से कि वाटर की जो पावर्स हैं वो बढ़ गई और सेम इफेक्ट आपको यस, किड्स में भी दिख रहा है। वाटरबॉर्न डिजीजेस जो होते थे ना वो बंद हो गई थी। क्या बात है। तो ये मैंने बहुत खुद बढ़िया अनुभव मतलब। किया, खुद देखा है अपने बच्चों के साथ। मैम आप जैसे ये सेशंस होल्ड करते हैं तो आप पिरामिड रैलीज भी निकालते हैं, और यस, निकालते समय आपको कैसा महसूस होता है और क्या अनुभव उससे रिलेटेड आप शेयर कर पाएंगे तो प्लीज। हम लोग वेजिटेरियन रैली हम लोगों ने किया था कलकत्ता में। एक्चुअली बहुत बड़ा रैली तो हम लोगों ने कभी किया नहीं। एक बार शोभा यात्रा हो रही थी कलकत्ता में, जो न्यू ईयर, हिंदू न्यू ईयर पे होती है शोभा यात्रा। तो एक जी। कम्युनिटी है यहाँ पे, हिंदुओं की कम्युनिटी है, तो वो शोभा यात्रा निकालती है। तो उन्होंने कहा कि आप भी हमें, वो हमें जानते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, पिरामिड सोसाइटी है, तो उन्होंने ही इनवाइट किया था कि आप भी आओ, आप भी, आपका भी मैसेज हम आप, माने सब कनेक्टेड ही है ना, हम लोग सब एक ही मैसेज लोगों को दे रहे हैं, तो आप भी हमें ज्वाइन करो। तो उस समय हम्म। हमने कहा कि ठीक है, हम लोग पिरामिड कैप के साथ, हम लोग पिरामिड को भी, हम लोग जितने भी मेंबर्स थे हम सब पिरामिड कैप लेके ही, पहन के प्रमोट कर। हम लोग गए थे। यस, पिरामिड कैप हमने पहना था, प्लस हम लोग शाकाहार का ही प्रचार कर रहे थे, लोगों को बिल्कुल। शाकाहार के बारे में ही बताते जा रहे थे उस शोभा यात्रा में पूरे टाइम। मैंने इतना पूरा एरिया जो कवर, आई थिंक, मुझे नहीं पता कितना किलोमीटर हम चले होंगे, बट लाइफ में शायद उतना किलोमीटर तो हम कभी चल नहीं पाए। कभी चले नहीं होंगे। तो वो कैसे हुआ पता नहीं चला, वो एनर्जी कहाँ से आई इतने चलने की, पता नहीं चला। साथ में माधवी कितने मैम भी घंटे थी। तक आपने रैली निकाली मैम? आई थिंक 2-3 आवर्स तो लग गए थे उस दिन। बहुत वाह। घूम घूम के गलियों से होते हुए गए थे। तो 2-3 आवर्स तो पक्का लग गए थे। तो बहुत एनर्जाइजिंग फील हो रहा था, एक अंदर से एक खुशी महसूस हो रही थी, एक कि हाँ मैंने जो वेज शाकाहार का, सर तो हमेशा कहते हैं आप ध्यान करो नहीं करो, बट आपको शाकाहारी अगर आप हो तो सब कुछ मैंने अपने ध्यान कर लिया। तो शाकाहारी होना बहुत, सर ने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस, ध्यान से भी ज्यादा सर ने इम्पोर्टेंस दिया है टू बी अ शाकाहार। वेजिटेरियन। हम्म। तो उस समय वो लग रहा था कि हाँ, एक प्राउड फील हो रहा था कि यस, आई एम अ वेजिटेरियन। बचपन से ही शाकाहारी है मैम आप? यस, यस। लास्टली मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगी मैम कि जैसे सर अभी अपने शरीर में नहीं है, तो उनसे आप कैसे कनेक्टेड फील करते हैं? कैसे ऐसे लगता है कि सर का मैसेज है? क्या आपको लगता है कि इंस्टिंक्ट की है आपके, जो सर मैसेज दे रहे हैं, इस तरीके का कोई अनुभव हुआ हो तो प्लीज ऐसा कुछ बताएं। मैसेज का तो कुछ ऐसा अनुभव मुझे नहीं हुआ, बट मुझे पता है सर ऑलवेज है ही, जो करा रहे हैं। मैं ओके। यही सोचती हूँ, जो भी करा रहे हैं मेरे थ्रू, जो भी हो रहा है अगर, तो सर ही करा रहे हैं। तो मुझे जो उस समय राइट लगता है, मैं कभी उतने डीपर लेवल पे मैंने कभी सोचा नहीं, बट ठीक मुझे लगता है कि जो सर कराएंगे मुझसे वो करेक्ट ही होगा, राइट वही ही सर। होगा। यस। हम्म। तो ऑलवेज लगता है कि सर है, क्योंकि हमारे सेंटर काकुड़गाछी में हमने 2020 में, 2022, सर जब बीमार थे ना काफी, उस समय पिरामिड
2021 में सर ने मैसेज दिया था जब हम पिरामिड वैली गए थे मिलने सर से, कि बी योरसेल्फ पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट बोल के फॉर्म करना है। जो पहला वाला ट्रस्ट था उसमें उसमें कुछ लीगल इश्यूज हो रहे थे, तो इसलिए अच्छा। सर ने कहा उसको डिसॉल्व करके एक नया एक ट्रस्ट फॉर्म करना है, बी योरसेल्फ पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट। तो सर के ही कहने पे हमने वो फॉर्म किया था। एंड सर ने कहा था, ओके। तब हमें सर ने मैसेज दिया था पिरामिड वैली में ही, कि यहाँ पे एक बड़ा आश्रम बनाना है, पिरामिड बड़ा बनाना है यहाँ पे। तो सर से हमने पूछा था, सर कितनी जमीन पे बनाना है, कितने बड़े एरिया में बनाना है, 5 एकड़ कितना चाहिए मैंने। तो सर ने हम्म। हम जब बोले कि सर 5, सर एक्चुअली उस समय बात नहीं कर रहे थे ना, सर खाली मौन में थे, खाली इशारों से जवाब दे रहे थे सर। बताते हैं। तो हमने सर को ऐसे कहा कि सर 5 एकड़। सर ने चुप रहे, सर कुछ बोले नहीं। तो हम समझ गए नहीं ठीक है, तो हमने कहा फिर सर 10 एकड़। सर बोले यस। हम्म। तो सर ने कहा कि यहाँ पे आश्रम एक आना चाहिए बड़ा, पिरामिड। तो कहाँ पे मैम, कोलकाता में? हाँ, सर ने मैसेज दिया था ओके। 2000, जब सर पिरामिड वैली में थे ना, रेस्ट में, तब उस समय उन्होंने कहा था। हम मिलने गए थे सर से। हम्म। माधवी मैम से बात हुई थी, हमने कहा कि मैम हम आ जाएंगे सर से मिलने, सर से मिलने का बहुत मन हुआ, तो मैम ने कहा आ जाओ। तो तब उस समय की बात है। फिर उस समय फिर हम आए, हमने तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाया ट्रस्ट का, माधवी मैम के साथ मिलकर। और फिर उसके बाद सर ने कहा सेंटर भी बनाना है, तो हमने काकुड़गाछी में रेंट पे सेंटर लिया। तो मिरेकल क्या देखा हमने, हमारे पास कुछ भी माने, हम लोग कुछ एक मेंबर्स ही हैं सर, 20-25 मेंबर्स हैं हम लोग, जो एक्टिव मेंबर्स जो काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपने ही पॉकेट से, कोई 5,000, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है। हम लोग किसी से भी चलाकर डोनेशन नहीं मांगते। सेंटर में जो भी लोग आ रहे हैं ध्यान करते हैं, वो खुद पूछते हैं कि क्या देना है। हम लोग बोलते हैं जो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपको डोनेशन देना है दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं है। यहाँ ये ध्यान का है, आप यहाँ ध्यान करने आते हैं, आप यहाँ ध्यान करिए, ध्यान का लाभ उठाइए बस। तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे के जाते हैं तो दे जाते हैं। बाकी हम लोग ही एक्टिव मेंबर्स जितने भी हैं, कोई 1,000 दे रहा है, कोई 500, जो जितना दे सकता है। यहाँ पे हम कोई बाउंडेशन हमने नहीं बनाई कि आपको इतना ही देना है, या मैंने वो पूरा सेंटर एवरी मंथ हमारा रेंट आता है, प्लस जो पिरामिड है सफारी पार्क में उसका मेंटेनेंस, सारा मंथली 35,000 अराउंड एक्सपेंसेस है। 35 से 38, 35 इस तरह से मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। तो पूरा वो 35-38, जबकि कोई मेल मेंबर इन्वॉल्व नहीं है। आज एक कोई मेल मेंबर इन्वॉल्व होता है जो वर्किंग है, वो कितना भी दे चलता है, लेकिन एक फीमेल अपने पॉकेट से निकाल कर, अपनी अर्निंग से, सेविंग से निकाल कर, अर्न भी नहीं कर रही है कोई यहाँ पर। हाँ, मैं फिर सही भी है। थोड़ा बहुत छोटा छोटा मैं काम करती रहती हूँ, वो बात अलग है, अदरवाइज बाकी सब हाउसवाइफ्स ही हैं फुल्ली। कोई अर्न नहीं कर रही है, सब अपने सेविंग से, कोई सब निकाल निकाल कर दे रहे हैं, सब मेंबर्स चला रहे हैं मिलके। एक भी 3 इयर्स हो गए हमारे सेंटर को, पी और सिर्फ पिरामिड स्पिरिचुअल मेडिटेशन सेंटर को 3 इयर्स हो गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम नहीं रेंट दिया, रेंट की शॉर्टेज हो गई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर शॉर्ट हाँ। पड़ता भी है, ऑन टाइम वो कैसे फुलफिल होता है हमें भी नहीं मालूम। एकदम हम्म। ये एक सबसे बड़ा मिरेकल है। मैंने जैसे सर ने कहा था ना कि सर, कि आप काम करो, आपको जो करना है आप वो करो, आप प्रचार करो, आप शाखा रैली निकालो, आप इवेंट्स करो, पैसे का मत सोचो। सर हम्म। सर के साथ भी हमने यही देखा, इवेंट्स में जितना बार भी कैलकाटा में हम इवेंट्स कराते थे, हमारे पास हमेशा जीरो पॉकेट में, हमारे पास कोई ये नहीं कि बहुत पैसे होते थे तब हम इवेंट हम्म। ऑर्गेनाइज करते थे, नहीं। हम हाँ, इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे और पैसे खुद ब खुद आते थे, आ जाते। डोनेशंस खुद ब खुद आते थे, हम्म। और उतना ही जितनी जरूरत होती है, पूरा उतना ही अमाउंट आता है। मैंने ये कई बार इवेंट में देखा है सर के।
आपका बहुत माने हो सकता है 5,000 या 10,000 ही एक्सेस होगा, बट उससे ज्यादा नहीं होता है। उतना ही अमाउंट आएगा जितनी रिक्वायर्ड है। तो सर हमेशा कहते थे, योर ग्रीड कैनॉट बी फुलफिल्ड, योर नीड विल बी फुलफिल्ड। तो वही चीज राइट। मैंने मेडिटेशन में भी देखा है, इवेंट्स में। अभी भी हमने अक्टूबर में जो इवेंट कराया, हम यही सोच रहे थे कि ये इवेंट होगा कैसे। हमने ऑर्गेनाइज तो कर लिया, हाथ में फंड नहीं है। मिनिमम फंड है, धीरे धीरे जो डोनेशंस आ भी रहे थे कि हमारा इवेंट में अगर 5 lakhs या 6 lakhs लगा है, तो फंड हमारे पास इवेंट के 10 days पहले तक सिर्फ 1.5 lakhs था। सिर्फ 1.5 lakh या 175 ऐसे रहा होगा, टू भी नहीं था पूरा। वो विद इन 10 days वो कैसे अरेंज हुआ पूरा। एंड सारे फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सब चीज, सारी अरेंजमेंट हुई है, केटरिंग का सब कुछ, कोई चार्जेस नहीं, ऑल सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड बाकी अमाउंट कैसे हुआ हमें भी नहीं पता। वी डोंट नो कैसे अरेंज हुआ, कैसे डोनेशंस आए, वी डोंट नो। तो दिस ये इज मिरेकल, दिस इज मिरेकल। कि जब हम माने जो ये एक बहुत बड़ा माने ध्यान सिखाना बोलते हैं ना, सबसे बड़ा दान है, हाँ। सबसे महान दान है ध्यान सिखाना। तो अगर हम इसमें अपने आप को पूरी तरह से तन मन धन से हम समर्पण कर देते हैं, तो हमें कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो सोचता है, लॉजिकल माइंड सोचता है। तो हम कभी भी वो हम यूनिवर्स जब अपने आप फुलफिल कर रहा है। एंड मैंने वो सर के साथ, सर जब थे बॉडी में भी, सर आते थे इवेंट में, हम देख चुके थे। तो अब हम उसी तरह से ही करते हैं कि नहीं, हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, हमें फंड की चिंता नहीं करनी है। सर नहीं करनी है। ऑटोमेटिकली हम्म। यूनिवर्स सर अपने आप ही करवा देते हैं, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने लिए तो नहीं कर रहे, अपने पॉकेट में हम 5 पैसा भी नहीं डालते, उसको यूज नहीं करते पर्सनली। हम्म। तो हमें सोचने ही नहीं है ना फिर। तो ये मिरेकल राइट। हमने, मैंने 3 साल हो गए, सेंटर कैसे चल रहा है, लोग आ रहे हैं क्यों ध्यान नहीं के पता। लिए, नए नए लोग आते हैं ध्यान, फोन आता है कि सेंड हमें ध्यान सीखना है, कहाँ है आपका सेंटर। तो काफी अच्छा लगता है कि 3 साल हो गए, लोग आ रहे हैं ध्यान, लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एक खुशी आनंद होता है अंदर में, एक वो आनंद का अनुभव होता है कि सर ने हमें जो दिया, सर के मिशन को और विजन को हम आगे ले जा पा रहे हैं। मैंने, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यस। थैंक यू सो मच मैम, इतने सारे वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत सिंपली आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। अलग इतना सारा ध्यान आपने किया है, वो सब दिखता है आपकी बातों से मैम, कि जितना आप मॉडेस्टली और इतना हम्बली बता रहे हैं सारी चीजें। और इतना काम करने के बाद भी आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है कि मैं कर रही हूँ ये चीज। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी मैम आपसे बात करके। So thank you for being with us today and sharing your wisdom, your experiences with us. Thank you so much. थैंक यू मैं आरती, सारे थैंक बस से यही कहूंगी कि मैम से इंस्पायर होकर प्लीज सभी लोग ध्यान करें, सेवा करें, और ध्यान का सेशन रख दें, फंड अपने आप आएगा यू। जरूर। यस, अगर हम निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं तो डेफिनेटली हाँ। आएगा ही। ये तो मैंने अनुभव किया है, हमारी पूरी टीम ने अनुभव किया है। एंड एक्चुअली मैं नहीं हूँ जो कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट है बस। ये चीज आत्मसात करके और एक्चुअली प्रैक्टिकली वैसा फील करना, ये बहुत बड़ी बात है मैम ने। बहुत अफेक्ट करी है चीज आपकी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक फॉर यू। ऑल द व्यूअर्स फॉर योर पेशेंट हियरिंग।